रवीना भी नहीं थी आई गेस कल, है ना? ठीक है, चलो ठीक है, रेगुलर रहो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। बात ये है, सैटरडे को आप लोगों, गुड इवनिंग रवीना, सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट है रिडॉक्स रिएक्शन का, राइट? एंड यस मैम। उसके अलावा मेरे ख्याल से और किसी सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं है, फिजिक्स का भी नहीं है एंड बायोलॉजी का भी नहीं है, राइट? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो यानी कि तुम्हारा सिर्फ जो टेस्ट है वो केमिस्ट्री का है, रिडॉक्स का, और चैप्टर तुम्हें पता ही है बहुत छोटा है, अपन ने 3-4 दिन में उसको कंप्लीट कर लिया था। अब तुम्हें क्या करना है, मैंने आज शायद ग्रुप में दोबारा भी तुम लोगों को भेजी थी पीडीएफ, यही सोच के कि अगर किसी का ऊपर चला गया हो चैट काफी तो आप लोगों को मिल जाए, वरना आप सेव करके रखा कीजिए, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो वहां पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें। हो सकता है कुछ बच्चों ने जब मैंने दिया हो तब कर लिया हो सकता है नहीं किया हो। नहीं किया है तो प्लीज कर लेना बिफोर योर संडेज टेस्ट। अगर आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग का भी किया था तो आप लोगों ने अपना स्कोर में रिफ्लेक्शन देखा होगा कि आपका स्कोर कैसा आया था, राइट? बहुत बच्चों ने केमिस्ट्री में अच्छा किया था, बहुत बच्चों ने। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है मेरा बेटा। तो क्योंकि देखो रिडॉक्स रिएक्शन काफी छोटा चैप्टर है और 45 क्वेश्चंस आएंगे उसमें से, तो मतलब हर एक टॉपिक को टच होगा, समझ रहे हो? यानी कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो जितना मैंने करवाया है वो कर लो, प्लस जो मैंने असाइनमेंट शेयर किया था अराउंड उसमें 40 क्वेश्चंस थे, 40 के आसपास से चेक कर लेना, वो कर लेना, और आंसर की भी है। पहले आप वो कर लेना, देन उसका आंसर की चेक करना। ठीक है मेरा बेटा? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पूर्वा, संदीप। ओके मैम। इतना देखो ओके मैम। प्लीज कर लेना, एंड तुम्हारे डाउट्स लेने के लिए मैं बैठी हूँ। अपना तुम फोटो क्लिक करो एंड उसमें भेजो, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। मुस्कान आ गई, ठीक है। मुस्कान, तुम्हारे जो डाउट्स थे ना जो तुमने मुझे पर्सनली भेजे हुए थे, वो मैं क्लास के बाद बताती हूँ, बस 2 मिनट 3 मिनट ही लगेंगे, वो रुक जाना तुम, ठीक है? ओके मैम। ओके मेरा बेटा। पूर्वा कुछ कह रही थी तुम? नहीं, चले फिर आगे, चलो लेट्स स्टार्ट मेरा बेटा। ओके सो आज का भी लेक्चर जो रहेगा वो हमारा बेटा आयुपेक नोमेनक्लेचर का ही रहेगा। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि आयुपेक नोमेनक्लेचर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? अब हालांकि नीट में तो इससे एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन जो ये नोमेनक्लेचर वाला पार्ट है ना, तुम्हारा 12th तक तुम्हें काम आएगा, है ना? क्योंकि आगे जाके आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस पढ़ने वाले हो ऑर्गेनिक में, तो वहां पे सीधा वो बोलेगा कि भाई ये रिएक्शन हो रही है, तुम्हें प्रोडक्ट मिल रहा है, और बताओ भाई प्रोडक्ट जो बना है उसका आयुपेक नेमिंग क्या होगी। तो इस वजह से ये मैं तुम्हें करवा रही हूँ। इसके अलावा मैं एक और लेक्चर, अपना अब लेक्चर मंडे को आएगा, राइट? मंडे को है ना? हाँ, तो एक और लेक्चर मुझे इस पे स्पेंड करना पड़ेगा बेटा, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस अच्छे से आ जाएगा कि मैम हाँ अब क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो यस, इसमें टाइम लगेगा, एक और लेक्चर इसमें लगेगा, ठीक है? और हो सकता है मेरा बेटा कि आप लोगों की मैं वो भी लूं, लाइक एक्स्ट्रा क्लासेस भी लूं, समझ रहे हो? तो संडे को, इस संडे को तो नहीं, बट हाँ उससे नेक्स्ट वीक में आफ्टर 19 हो सकता है मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस कंडक्ट करूं, तो मेक श्योर आप लोग आए, ठीक है? ओके ठीक है मेरा मैम। बेटा? हाँ, मैं ओके मैम। आई विल ट्राई टू कीप द एक्स्ट्रा क्लास ऑन संडे, ताकि संडे को तुम्हें आराम से अपने साथ 2.5 घंटे बिठाऊं और कवर करा सकूं, ठीक है? चलो आ जाओ मेरा बेटा। तो वही करते हैं, कुछ और आयुपेक नेमिंग, कुछ और आयुपेक रूल सीखते हैं एंड क्वेश्चंस लगाएंगे, बिकॉज विदाउट क्वेश्चन एग्जांपल्स तो समझ में वैसे ही नहीं आएगा। लेकिन उसको करने से पहले आप लोगों को मुझे ये 3 क्वेश्चन करके दिखाने हैं मेरा बेटा। नहीं नहीं, मंडे को नहीं लूंगी, ट्राई करूंगी बेटा संडे को, और वो भी 19 के बाद, अभी कोई नहीं, ठीक है? अभी तो चल रहा है, वैसे चलने देते हैं, है ना? तो यस, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। इसको ट्राई करो सॉल्व करने का, और जिसका हो जाए या जिसको समझ में आ जाए कि मैम ऐसे होगा, तो अपना हैंड रेज करोगे खुद ब खुद चैट बॉक्स में, या फिर ऐसी माइक अनम्यूट करके आंसर नहीं देना है, ठीक है मेरा बेटा? चलो स्टार्ट करो। लव कुश आ गया? ठीक है, अप्लाई करो वो रूल्स जो मैंने बताए थे। अगर आप लोगों को नोट्स देखने हैं तो नोट्स की भी हेल्प ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कि बार बार हैंड रेस क्यों कर रहे हो आफ्ताब? मैम वो हैंड रेस कर रहा था, वो बंद हो रहा था मैम। अच्छा अच्छा ठीक है। मुस्कान कुमारी, ओके, मोहम्मद, बाकी भी ट्राई कीजिए। शाबाश। एवरीवन प्लीज ट्राई टू बी एक्टिव। वेरी गुड अरीशा। सलोनी बहुत बढ़िया, पूर्वा, हर्षित बहुत बढ़िया, क्या बात है। सौरभ बहुत बढ़िया। मुस्कान आप बताओगी मेरे को क्या, कहाँ से नंबरिंग करूं? पहले तो आप मुझे ये बताओ कि कहाँ से नंबरिंग करूं। मैम राइट से नंबरिंग करेंगे इसमें। राइट से करेंगे, यानी कि तुम मुझे बोल रही हो मैम यहाँ से नंबरिंग कर लो, है ना? यस मैम। ठीक है, क्यों मैंने राइट से क्यों करी, लेफ्ट से क्यों ना करूं? मैम क्योंकि पहले तो हम फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग देखेंगे, वेरी मतलब दोनों साइड से देखेंगे तो हमें इक्विवेलेंट पोजीशन मिल रही है। फिर उसके बाद वो टाई हो गया तो हम इथाइल देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल में इथाइल पहले आ रहा है तो फिर उसको कम नंबर मिलना चाहिए, तो हम राइट से करेंगे। देखो, बिल्कुल ठीक है, मैं आपको थोड़ा रूल भी समझाते जाती हूँ। फंक्शनल ग्रुप को आप पहले प्रायोरिटी दोगे, उसके बाद आप सब्स्टिट्यूएंट को दोगे। वैसे उससे भी पहले आप मल्टीपल बॉन्ड को देते हो, क्योंकि ये केस फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट का है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फंक्शनल ग्रुप को आप पहले देखोगे एंड देन सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे OH तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, तो यानी कि OH के जो बेसिकली साथ वाला कार्बन है उसको आपको लोवेस्ट नंबर देना है। इतना क्लियर है? तो मुस्कान ने मेरे को बिल्कुल सही बोला कि मैम आप लेफ्ट साइड से चलो या राइट साइड से चलो, इस वाले कार्बन को 2 ही मिलेगा। अगर आप यहाँ से चलो तो यहाँ पे भी OH वाले को 2 मिलेगा, यहाँ पे भी। तो अब क्या देखेंगे हम? सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से चलती हूँ, बहुत ध्यान से करा रही हूँ ताकि अपने डाउट्स जो भी हैं रेडी रखना, अगर कहीं पे डाउट आ रहा है और मुझे रोक देना, सीधी सी बात है, क्योंकि क्लियर करके चलो। जितना भी डेली बेसिस पे होता है थोड़ा थोड़ा ही कराती हूँ मैं, ज्यादा करवा भी नहीं रही। ठीक है। अब क्या है, अगर तुम लेफ्ट साइड से चलोगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को देखो ज्यादा नंबर मिलेगा, तो अब हमें फिर राइट हैंड साइड से चलना पड़ेगा, क्योंकि वहां से सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो बस आपने बिल्कुल नंबरिंग सही की है। अब तुम्हें क्या करना है, सही से इसका नामकरण कर देना, काम वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो 2 और 8 पोजीशन पे मेरा क्या है? OH है, तो हम उस केस में क्या लिखेंगे? 2,8 डाइओल लिखेंगे। अब 2,8 यस मैम। डाइओल इसमें है, यानी कि फोर्थ और थर्ड तो मेरा वैसे ही हट चुका है। ठीक है। Yes. नाउ यू हैव टू चेक कि इथाइल कौन सी पोजीशन पे, तो मुझे दिख रहा है इथाइल 4 पोजीशन पे है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहले इथाइल का E अल्फाबेट में आता है, तभी यहाँ पे इथाइल पहले आया। मिथाइल का M बाद में आता है अल्फाबेट में, तभी मिथाइल वहां पे बाद में आया। फिर उसके बाद वर्ड रूट आता है, बिकॉज यहाँ पे देयर आर 9 नंबर ऑफ कार्बन एटम इन योर पेरेंट चेन, दैट इज वाई वी यूज NON, है ना? और सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2,8 पोजीशन पे OH है तो 2,8 डाई। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। सबका फर्स्ट आया था? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसको करो ट्राई। अगर जरा सा भी डाउट होता है ना, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन करके लिख लिया करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा मेरा बेटा। पूर्वा हो गया तुम्हारा? यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है, शाबाश, ट्राई करो। मस्त मजे से करेंगे, आराम से करते हैं। वेरी गुड पूर्वा, आफ्ताब, लव, सौरभ। दक्ष लेट हो गए बेटा, जी मैम। लेट हो गया बेटा। वो मैम थोड़ा सा नेटवर्क इशू था ना, इस वजह से लेट हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करो, वैसे भी स्टार्ट किया बस मैंने। लव कुश आप बताएंगे कैसे मैम नंबर सेकंड। स्टार्ट करूं? हाँ जी, मैम इधर राइट साइड से। राइट हैंड साइड से करूंगी, ठीक है। क्या सही कह रहा है लव कुश? मैम सेकंड। यस मैम।
ठीक है। यस मैम। यस मैम। तो इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख लूं, क्योंकि ऊपर वाला थोड़ा सा ऐसा टाइट टाइट सा दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेती हूँ ताकि तुम सबको विजिबल हो। अब देखो मेरा बेटा, अब यहाँ पे आपको मल्टीपल बॉन्ड दिख रहे हैं, आपको सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, और मेरे बच्चों को मालूम है मल्टीपल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी दोगे आप और सब्स्टिट्यूएंट को उसके बाद में। ठीक है। यस मैम। और मैम आपको जो ये मल्टीपल बॉन्ड है ये पेरेंट चेन का पार्ट होगा, यानी कि Cl CH3 और ये इथाइल अब तुम्हारे सब्स्टिट्यूएंट है। तो नंबरिंग मुझे यहाँ से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, यहाँ से करते यस मैम। तो 2 मिल रहा था, तो हमें ये तो चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक बोला लवकुश ने। 1 2 3 4। अब ऐसे मत कर देना 5 6, समझ रहे हो, गलती हो जाएगी। यस मैम। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 5 6 7 हो भी गया, ध्यान से देखोगे। चलो, यस मैम। यस मैम। यहाँ पे क्लोरो है, मीथाइल है और इथाइल है। तो सबसे पहले क्लोरो आएगा, और 6 पे क्लोरो है, तो यानी कि थर्ड और फोर्थ कट गया। और ऐसे ही आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन करने, ऐसे ही तुम्हें नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। ऑप्शन एलिमिनेट करके चलोगे, ट्रस्ट मी, 4 नंबर तुम्हारे हाथ में। तो 6 पे क्लोरो है, 4 पे इथाइल है, 5 पे मीथाइल है। तो यहाँ पे तो ये सब कुछ सेम जा रहा है। ठीक है, 1 से भी पता चल रहा है। हाँ ये देखो भाई, यस मैम, क्योंकि एक ही ऑप्शन में है ना। हाँ यस ये देखो, मैम। इससे Yes, बढ़िया यस मैम। एलिमिनेट हो गए सारे। देखो यस मैम। वो क्या हो सकता है। 1 5 इन और 1 9। ध्यान रखना, ये भी एक रूल होता है, वो भी मैंने लिखा भी हुआ है ताकि आप लोगों को याद रहे। अब इन होता है ये, वाई एन ई ये होता है, तो ध्यान रखना जो इन का ई है वो यहाँ पे नहीं आएगा। अगर आपका नेक्स्ट वाला जो भी आप लिख रहे हो सफिक्स, वो क्या होगा, वोवल से स्टार्ट होता है, ए ई वाई ओ यू है, तो वहां पे आप नहीं लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ई आप एलिमिनेट कर दोगे। दिस इज वन ऑफ द रूल ऑफ आयुर्वेद। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे इन 1 आइन आ गया है। क्लियर है सबको, बताओ। यस मैम। यस यस मैम। मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। हेप्ट 3 इन 5 आइन और 2 ओन, ये आपको बताना है। हेप्ट, ध्यान से चेक करो आराम से। संदीप ट्राई करो बेटा, सम्राज्ञी भी आई है आज तो। अच्छा हाँ राइट, ए ई आई ओ यू ये होते हैं ना तुम्हारे वोवल्स। यस मैम। हाँ मैंने वाई बोल दिया था। ठीक है ठीक है ठीक है। बट हाँ ये वाला रूल है, अगर मान लो जब तुम सेकेंडरी सफिक्स लिखते हो ना उसमें इनमें से कुछ आता है तो आप ई नहीं लगाते हो पीछे। ठीक है, चलिए चलिए इसको करो, ट्राई करो। ओके, आलिया आप बताओ कौन सा होना चाहिए। मैम ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए। तो नंबरिंग मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। देखो आज वैसे कीटोन वाला हम पढ़ने भी वाले हैं। कीटोन इज अ फंक्शनल ग्रुप, तो वहीं उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। 4 5 6 7। तो हेप तो देखो लेकिन ये क्या है 3 इन है, बट 3 पे तो हमारा इन है ही नहीं है मेरा ये बेटा। तो नहीं मैम ये आएगा। वाला नहीं नो होगा। मैम। ये आएगा ये मैम। वाला नहीं होगा मैम, फोर्थ आएगा। सेकंड आएगा। फोर्थ ऑप्शन आ यस रहा मैम, फोर्थ आएगा। फोर्थ आएगा मैम, फोर्थ। ऐसे कौन है। बोल यस मैम, फोर्थ ऑप्शन। एक सेकंड, ऐसे कौन बोलता है एक साथ मेरा बेटा। मैंने बोला ना हैंड रेज करो या चैट बॉक्स यूज करो। अब एक साथ बोलोगे तो मैं किसका सुनूंगी। ठीक है, ए नहीं होगा आलिया। ठीक है बेटा, ओके फोर्थ वाला चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखो हो रहा है क्या, हेप्ट 3 इन 5 पे ट्रिपल बॉन्ड 5 आइन एंड 2 ओन, तो दिस इज करेक्ट। यस ठीक मैम। है जी, यस मैम। ठीक है चलो। यस मैम। ओके, तो ये तो तुम्हें हर स्लाइड पे दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है,
क्योंकि नंबरिंग जो आप नेमिंग करते हो इसको ही ध्यान में रखते हुए करते हो। पहले प्रीफिक्स में भी सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखते हो, है ना, और फिर आप नेचर क्या है कार्बन चेन का वो वहां पे मेंशन करते हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, देन आप सफिक्स यूज करते हो, प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, उसके बाद आ जाओ यहाँ पे अब प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मैंने आपको कल बोला था कि बेटा करके आना, इसको थोड़ा सा रीड करके आना। ठीक है, अब इधर देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से सुनना जो जो मैं बता रही हूँ। पहले तो ये सारा हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम अलग से देख लेंगे। ठीक है, इधर आओ। अगर मैं सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की बात करूं मेरा बेटा, वो तुम्हारा है COOH, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरे साथ याद करते जाओ आज की क्लास में, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अगर ये एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहा है, जो कि करता है, तो उस केस में सफिक्स क्या यूज होता है तुम्हारा, ओइक एसिड यूज होता है। जैसे एल्डिहाइड में हम पीछे क्या लगा रहे हैं, AL लगा रहे हैं, वैसे ही कार्बोक्सिलिक में हम क्या लगाएंगे, ओइक एसिड लगाएंगे। क्लियर है? ठीक है, Yes, ma'am. चलो। यस मैम। प्रीफिक्स क्या होगा, अगर मान लो ये कहीं पे अगर मान लो आपको कहीं पे प्रीफिक्स इसका यूज करना हो, तो इन दैट केस आप कार्बोक्सी यूज करोगे, ये ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है SO3H। अगर ये फंक्शनल ग्रुप कहीं लगा हुआ है तो उसका नाम पहले सुन लो क्या होता है, दिस इज ऑल्सो एसिड, इसका नाम होता है सल्फोनिक एसिड। और अच्छी बात यह है कि इसका सफिक्स भी क्या है, वही सल्फोनिक एसिड है। और इसका प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स कब यूज होगा, जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, तो वहां पे हम सल्फो यूज करते हैं। और मैं यहाँ पे आपको बताती भी जाऊंगी कि कौन कौन सा नीट में बहुत ज्यादा यूज होता है, कौन सा नहीं होता। तो ये ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है, ये ज्यादा यूज नहीं होता, तो मैंने यहाँ पे येलो डॉट लगा दी। ठीक है, चलो उसके बाद हम बात करते हैं ये क्या है हमारे पास, ये दोनों ही एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। एसिड डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हुआ, एसिड से ही मिलके बने हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, लेट्स से कि तुम 2 मॉलिक्यूल ले लो एसिड के, इधर आओ, देखना एक बार, और यहां से तुम पानी निकाल दो, निकाल दिया, देखो ये क्या बन गया, एनहाइड्राइड। तो ये किससे बना है, एसिड से बना है ना, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये होता है आपका एसिड एनहाइड्राइड, जिसमें COOCO लिंकेज होती है। क्लियर है मेरा बेटा? और इस अगर ये फंक्शनल, ध्यान से सुन लो, अगर ये कंपाउंड में एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहा है तो आप यूज करोगे सफिक्स। ये कौन सा सेकेंडरी सफिक्स है मेरा बेटा। प्राइमरी सफिक्स क्या होंगे, लेट्स से अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज करते हो, है ना, डबल बॉन्ड है तो इन यूज करते हो, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज करते हो। ये सारे तुम्हारे प्राइमरी सफिक्स है और ये तुम्हारे सेकेंडरी सफिक्स है। तो अगर एसिड एनहाइड्राइड तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप हुआ तो तुम यूज करोगे ओइक एनहाइड्राइड। क्या यूज करोगे, याद करते चलो, अभी पूछूंगी, टेस्ट लूंगी। ओइक एनहाइड्राइड, ये भी बहुत ज्यादा नीट में यूज नहीं होता है, बट मैं एक बार आपको सारे लर्न करवा रही हूँ। ठीक है, चलो उसके बाद आएंगे हम एस्टर। तो ध्यान रखना, एस्टर की लिंकेज COOR होती है। बच्चों को एस्टर और ईथर में बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो ध्यान रखना एस्टर होती है, COOR की लिंकेज होती है। अगर एस्टर तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप हुआ तो उसमें जब आप सेकेंडरी सफिक्स लोगे तो आप क्या यूज करोगे, O8 यूज करोगे। क्या यूज करोगे, चैट बॉक्स में लिखो ना, O8 यूज करोगे। जितना जितना खुद लिखोगे उतना पल्ले पड़ेगा कि क्या बता रही हूँ। यस, शाबाश, O8 यूज करूंगी। ठीक है, ये भूल जाओ ये क्या लिखा हुआ है अभी, O8। और अगर यही हमारा क्या हुआ, प्रीफिक्स, यानी कि अगर यही किसी कंपाउंड में एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव किया या लोकेंट बिहेव किया, तो तुम क्या लिखोगे, एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी कार्बोनिल होगा। ये वाला पार्ट जो है दैट इज एल्कोक्सी, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज योर कार्बोनिल। तो एल्कोक्सी कार्बोनिल। जैसे मान लो मेरे पास है COOCH3, तो मैं क्या लिखूंगी, ये क्या है, मीथाइल है ना, तो मीथाइल तो लिख नहीं सकते, तो लिखोगे मीथोक्सी कार्बोनिल। समझे, बोलो क्या कहते हो, यस मैम। Yes, ma'am. कार्बोनिल।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है क्या मैम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका ये वाला जो सब्सिट्यूएंट वाला पार्ट है ना, ये यूज नहीं होता इतना ज्यादा, ठीक है। अगर आपको मान लो ये भी पता है ना इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या है, तो नीट में काम चल जाएगा। एल्कोक्सी कार्बोनिल, मतलब लाइक इसको प्रीफिक्स बना के पूछे, ऐसा नहीं हुआ है, मतलब ऐसा क्वेश्चन उसने नहीं पूछा है, लेकिन अपन एक कर लेंगे ताकि आपको मालूम पड़े कि किस तरीके से नेमिंग करनी है। क्या मेरे बच्चों को ये 4 क्लियर है? कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर Yes, से ma'am. ओइक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ओइक एनहाइड्राइड, O8, क्लियर। अभी तक वी हैव कवर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर। नेक्स्ट है COCl। COCl ये क्या है मेरा बेटा? COCl ये भी एसिड का ही डेरिवेटिव है, मतलब ये भी एसिड से बना है, दैट इज व्हाई इसका नेम है एसिड क्लोराइड। क्या है? एसिड क्लोराइड। अगर ये किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता है, तो उसके लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं बेटा, वो करते हैं ऑयल क्लोराइड। क्या करते हैं? ऑयल क्लोराइड। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑयल, वेरी गुड, ऐसे लिखते जाइए, याद होता जाएगा। ऑयल क्लोराइड। बट अगर मान लो कहीं पे ये प्रीफिक्स की तरह यूज हो रहा है, यानी कि एज अ सब्स्टिट्यूएंट या यू कैन से एज अ लोकेंट, तो वहां पे तुम बोलोगे क्लोरोकार्बोनिल। ठीक है मेरा बेटा? यस मैम। वेरी गुड, Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। उसके बाद आते हैं CONH2। दिस इज ऑल्सो अ डेरिवेटिव ऑफ एसिड, ठीक है। CONH2, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? ये है अमाइड। ये क्या है? अमाइड। इसको क्या बोलते हैं? अमाइड। और इसका सफिक्स क्या होगा? सेकेंडरी सफिक्स अमाइड ही होगा, अमाइड ही होगा। जैसे मान लो एक सिंपल छोटू सा इसका एग्जाम, वैसे इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम 12th में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो ये है, ठीक है, तो क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन को हम चेन का पार्ट लेते, तो ये क्या है? इथे, सिंगल सिंगल बॉन्ड है एन, और पीछे लगा दो अमाइड, इथेनामाइड, ऐसे नाम बन जाता है इसका। और अगर ये मान लो किसी कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम होता है कार्बामोइल। अगेन दिस इज, ये भी बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, कार्बामोइल। इसका सफिक्स तो यूज होता है, बट यस वो नहीं होता है इतना प्रीफिक्स। ठीक है मेरा बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। चलो, उसके बाद है कुछ और फंक्शनल ग्रुप है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैम नहीं इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। इसका नाम साइनाइड होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, आपके लिए काम हो, मतलब काम आएगा आगे। और अगर ये किसी कंपाउंड में एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव करता है, तो सफिक्स हम क्या यूज करते हैं? नाइट्राइल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? नाइट्राइल। और इसका जो ये प्रफिक्स होगा, अगर मान लो कहीं पे ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा, तो वहां पे हम यूज करेंगे साइनो, यूज करेंगे, ठीक है, साइनो। अगर मान लो NC है, तो वो बन जाता है आइसोसाइनाइड। ध्यान रखना, CN इज साइनाइड, बहुत काम आएगा ये, और NC इज आइसोसाइनाइड। सफिक्स इसका आइसोनाइट्राइल हो जाएगा, और इसका जो प्रीफिक्स है दैट इज जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह अगर मान लो ये बिहेव करता है, तो आइसोसाइन हो जाएगा। हाँ बेटा? हाँ मुस्कान? मैम हाँ हाँ, मैम आइसोनाइट्राइल की जगह पे हम कार्ब नाइट्राइल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो? कार्ब नाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल? यस मैम। क्यों? मैम मैंने देखा था कहीं पे। नहीं, नहीं लिख सकते हो। वो पता है कहाँ? वो स्पेशल सफिक्स होते हैं, वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तुम्हें, क्योंकि अभी वो ये वाला टॉपिक नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें आपको नाइट्राइल ही लिखना है, ठीक है, और आइसोनाइट्राइल ही लिखना है, ठीक है। ओके मैम। चलो आओ आगे, आओ आगे चलते हैं मेरा बेटा। CHO तो आप सबको पता है एल्डिहाइड है, सफिक्स क्या यूज करोगे? Al। और अगर मान लो कहीं पे CHO तुम्हारा एज अ सब्स्टिट्यूएंट या एज अ लोकेंट बिहेव करे, तो उसका या तो प्रीफिक्स ऑक्सो हो जाएगा या फॉर्माइल हो जाएगा। ज्यादातर हम फॉर्माइल यूज करते हैं, ठीक है, बोलो।
अगर मैम हम दोनों में फंस गए तो कोई नहीं, ऑप्शन में आपको एक मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं किया जाएगा नीट में, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी। यस Yes, ma'am. आगे है CO, Yes, कीटोन होगा, और इसका फंक्शनल ग्रुप अगर ये है किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है तो सफिक्स यूज होगा ओन, वन नहीं बोलना, ओन। और अगर मान लो कहीं पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करा, पर सारे एग्जांपल करेंगे, तो वहां पे या तो वर्ड यूज होगा ऑक्सो, नहीं तो वर्ड यूज होगा अपना कीटो होगा। क्लियर है मेरा बेटा इतना? यस मैम। ये सारे Yes, इंपॉर्टेंट है, ma'am. मतलब इसमें से आपको कोई भी नहीं छोड़ना है। मैं वही कह रही हूँ पूर्वा, मैंने वही चीज बोली। अगर मान लो तुम्हें लगे कि मैम हम तो फंस गए, हम तो फंस गए, लेकिन टेंशन मत लेना। अगर मान लो एक कंपाउंड में CHO भी है और कीटोन भी है, तो एल्डिहाइड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, बोलो। Yes, ma'am. और अगर एल्डिहाइड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी तो उसका सफिक्स तो AL हो जाएगा, अल हो जाएगा, तो कीटोन का तुम ऑक्सो और कीटो बोल सकते हो। समझ रहे हो ना? Okay, ma'am. कंपाउंड में दोनों हुआ तो एक तो फंक्शनल ग्रुप होगा, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, तो एल्डिहाइड को हम मोर प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर ही तो है फंक्शनल ग्रुप का। तो अगर एल्डिहाइड ज्यादा प्रायोरिटी है तो वो फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, फिर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह। उसकी तुम टेंशन मत लो कि आपको फंसा देगा, नहीं फंसाएगा वो। यस यस यस, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, यस, आइसोमर, आइसोमेरिज्म में पढ़ते हो आप ये, ठीक है? ये बहुत जगह Yes, पढ़ते ma'am. हैं, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी पढ़ते हो। एम्बिडेंटेट लिगेंड भी होता है ये, तो अभी नहीं, अभी नहीं, 12th में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, चलें आगे। चलो, Yes, ma'am. उसके बाद अगर मैं OH की बात करूं, OH एल्कोहल होता है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है तो सफिक्स योर सेकेंडरी सफिक्स इज OL। और अगर मान लो कहीं पे ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है तो वहां पे आप यूज करोगे हाइड्रोक्सी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है? नेक्स्ट वाला देखो, SH, SH। तो SH क्या है? थायो एल्कोहल ही है, ऑक्सीजन की जगह S आ चुका है, और इसका जो सफिक्स यूज करते हो थायोल। और अगर मान लो किसी कंपाउंड में ये एज अ लोकेंट यूज होता है, लाइक कहीं पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो वहां पे हम प्रीफिक्स यूज करते हैं मरसेप्टो। क्या यूज करते हैं? मरसेप्टो। मरसेप्टो। ठीक है मेरा बेटा? Yes, ma'am. अब मैम ये ज्यादा यूज होता है? नहीं, ये भी ज्यादा यूज नहीं होता, तो मैंने यहाँ पे येलो डॉट लगा दिया। उसके बाद NH2 अमाइन होता है, इसका सफिक्स भी अमाइन होता है, बट कहीं पे अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो अमाइनो यूज होता है। ये 12th में ज्यादा पढ़ोगे तुम, ठीक है? लेकिन यस, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। एंड डबल बोन और ट्रिपल बोन के लिए तो इन और आइन, ठीक है? ये आपके प्राइमरी सफिक्स में आ जाते हैं। ठीक है मेरा बेटा? हाँ रीशा बोलो। मैम जो साइनाइड होता है उसके लिए हम नाइट्राइट भी यूज कर सकते हैं क्या? क्योंकि स्कूल में मेरे टीचर ने नाइट्राइट करके हमें आईयूपैक नोमेनक्लेचर करवाया था। नाइट्राइट? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. हमारे स्कूल में. नाइट्राइट तो NO2 होता है, NO2 नेगेटिव। और उसको तो नाइट्रो करवाया था। NO2 Yes, नेगेटिव ma'am. बेटा, NO2 नेगेटिव इज नाइट्राइट और NO3 नेगेटिव इज नाइट्रेट। नाइट्राइट मैम, लिखवाया? आई डोंट। हाँ जी, अमाइड को भी ना कार्बोनिल करके कुछ लिखवाया था, कार्बोनिल। कार्बोमिल लिखवाया होगा, ये लिखवाया होगा ऐसा कुछ। यस मैम। वो स्पेशल सफिक्स होता है मेरा बेटा, स्पेशल सफिक्स अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है तुम लोगों को, वो हम जब साइक्लिक वाले केस देखेंगे ना वहां पे आते हैं स्पेशल सफिक्स। वहां पे एल्डिहाइड में अल नहीं लिखोगे, कार्बेल्डिहाइड लिखोगे। वहां पे COH में ओइक एसिड नहीं लिखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे। वो स्पेशल सफिक्स होते हैं, ठीक है? तो मैम हम नाइट्राइट लिख सकते हैं या नहीं ऑन द प्लेस ऑफ नाइट्राइल? नहीं, नाइट्राइट तो अलग होता है मेरा बेटा, नाइट्राइट इज NO2 नेगेटिव, आपको नाइट्राइल ही लिखना है, यही सफिक्स होता है इसका, ठीक है? ओके मैम। क्लियर? यस सबको मैम। बोल रही हूँ, कंफर्म Yes, कर लेना। नाइट्राइट NO2 Yes, ma'am. होता है,
नाइट्राइल बोला होगा मैम ने, नाइट्राइट नहीं, नाइट्राइट तो होता ही NO2 नेगेटिव है मेरा बेटा, ठीक है, और नाइट्रेट होता है NO3 नेगेटिव, ठीक है। चले आगे, यस मैम। चलो ये भी हो गया अपना। अब फटाफट आ जाओ, जितना मैंने बताया है ना उसको एक बार फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लिखते जाओ जल्दी से, नोटबुक निकाल के बैठे हो ना, अपना फटाफट से ब्लैंक पेज निकालो और इसको लिखना स्टार्ट करो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इधर आओ, एक तो ये अपना इंपॉर्टेंट है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहा है मेरा बेटा, तो सफिक्स क्या होगा, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा, हैंड रेज करो जल्दी, करो करो, शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड। अलीशा आप बताओ, अगर, हाँ बताओ। वेरी गुड, ओइक एसिड, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है जो सबको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो एल्डिहाइड है और ये फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, तो लव पीछे क्या लगाऊंगी मैं, अल। लव, वेरी गुड, अल लगाऊंगी। और अगर ये प्रीफिक्स की तरह बिहेव कर रहा है तो, मतलब अगर मान लो कहीं पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, फिर लव ही बताएंगे। मैम ऑक्सो या फिर फॉर्मल। वेरी गुड, ऑक्सो या फॉर्माइल, ठीक है। यस मैम। अगर मान लो, अब मेरे को आफ्ताब बताएगा, आफ्ताब आप मुझे बताओ कि अगर मान लो मेरे पास OH है, तो अगर ये एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहा है कंपाउंड में, तो सफिक्स क्या यूज करेंगे हम? मैम ओल। वेरी गुड, ओल। और अगर मान लो ये कहीं पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है, फिर मैम ऑक्सो। ऑक्सो है, कीटो, कोई बात नहीं, नोट्स में देख लो, पन्ने पलट लो, इट्स ओके, ठीक है, हो जाएगा। मैम ये तो OH है ना, तो हाइड्रोक्सी होगा ना। राइट राइट Yes, राइट ma'am, राइट, हाइड्रोक्सी hydroxy. होगा, हाइड्रोक्सी। अगर मैं मान लो ये लिख दूं, अब क्या होगा अनीशा, अगर मान लो ये फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता है तो? मैम ये ईथर। ईथर तो मैंने पढ़ाया ही नहीं। मैम just a second. ईथर ये होता है मेरा बेटा। एक एक करके बोलो, अगर एक साथ बोलोगे मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगी। हाँ जी बेटा, मैम कीटोन हाँ and कीटोन, suffix is लेकिन on. सफिक्स क्या होगा, ओन। इसमें आप क्या यूज करोगे, ऑक्सो या कीटो ऑक्सो यूज या करोगे। कीटो। अगर OH होगा, बिल्कुल ठीक, हाइड्रोक्सी यूज करेंगे। अगर आपका कीटोन एज अ प्रीफिक्स यूज होता है, तो वहां पे हम ऑक्सो या कीटो यूज करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? तो यस ये मैम। इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है जो आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है जी। यस मैम। चलो, यस मैम। एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज होते हैं, ठीक है। चलो अब आगे हम स्टार्ट करते हैं, कीटोन की नेमिंग करें। चलो मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिख रही हूँ, आप भी एक बार अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, देन फिर अपन, मैं आप लोगों से पूछूंगी कि इसका नेम क्या होगा, ठीक है। चलो आओ, अच्छे से लिखना, कोई कार्बन बेटा कम ज्यादा मत लिखना वरना गलत आएगा, ठीक है। चलो लिख लिया। चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सलोनी से। सलोनी, फर्स्ट केस में बेटा मैं नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, कोई और नहीं बोलेगा? राइट से करो, वेरी गुड। राइट से क्यों की मैंने सलोनी? मैम क्योंकि वहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। वेरी गुड।
क्योंकि आपका जो कीटोन वाला, अब यहाँ पे जो कीटोन है वो आपका एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहा है इस कंपाउंड में, यानी कि वो पेरेंट चेन का पार्ट होगा और हमें उसको लोवेस्ट नंबर देना है। ठीक है, तो जब आप राइट हैंड साइड से जाओगे तो उसको सेकेंड नंबर मिलेगा, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से जाओगे तो क्या मिलेगा, उसको ज्यादा नंबर मिलेगा। तो इसका नामकरण कर दो फटाफट। कितने कार्बन है? पेंट 5 कार्बन है। ठीक है, यस मैम। और सिंगल सिंगल बॉन्ड है एन, और 2 पे क्या लिखा हुआ है? ओन। ओन। क्लियर हुआ? ये बहुत सिंपल है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल वाला एग्जाम। यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ो। पूर्वा, कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूं बेटा? मैम अगेन राइट से ही। वहां से क्यों ना करूं, डबल बॉन्ड से? मैम मेरे फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे ना। वेरी गुड। ठीक है, चलो क्या यस मैम। करें? नामकरण करें इसका। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? प्रीफिक्स। तो 3 पे क्या है? क्लोरो, 5 कार्बन, पेंट, 4 इन, और 2 बोलो 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 ओन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट किसकी टर्न लगाए? हर्षित। हर्षित आप बताओ। मैम लेफ्ट से। हर्षित को पता था उसका नंबर आएगा। ठीक है, लेफ्ट से करूं या राइट से? मैम लेफ्ट से। हर्षित ने तो बता दिया, ठीक बोल रहा है हर्षित, बताओ वही बात। यस मैम। यस ठीक है, मैम। यस मैम। क्योंकि मेरा बेटा इधर से देखो, अगर मैं मान लो लेफ्ट से करती हूँ 1 2 3 4, ठीक है, और अगर मान लो मैं राइट से करती हूँ 1 2 3 4, तो यहाँ से भी हमें कीटोन को 4 नंबर ही मिल रहा है, राइट। लेकिन हमें पता है अगर हम राइट से करेंगे तो हमारे डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलेगा। तो बिल्कुल ठीक बोला हर्षित ने, हम यहाँ से देंगे नंबरिंग, यहाँ से करेंगे। ठीक है, ठीक है। अभी भी यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, ध्यान से सुनना। क्लोरीन आपका यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, और डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे क्या है? प्राइमरी। जल्दी बोलो, सफिक्स है। ठीक है, चलो लिखे फिर। 2 क्लोरो, क्या कहते हो? 2 क्लोरो कितने Yes, ma'am. कार्बन है? 7। 7 के लिए हेप्ट, हेप्ट। 2 इन। 2 2 in, इन 4 4 ओन। बताओ हो गया क्लियर? यस मैम। और अगर एग्जामिनर को मान लो इजी क्वेश्चन सेट करना हुआ ना, इस तरीके से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलें आगे। तो ये कीटोन की नेमिंग हो गई। अब हम आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग पे। करें स्टार्ट? यस मैम। Yes, ma'am. चलो, ओके। सबसे पहले यहाँ पे भी मैं लिख रही हूँ, ठीक है, और आपको वही काम करना है। सबसे पहले क्या करोगे? खुद से नंबरिंग करोगे, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी। चलो लिखना स्टार्ट करो बेटा। लिखो बच्चे इसको, और एक और लिख लो। चलो एक बार लिख के मुझे थम्स अप कर देना, हाँ मैम हमने लिख लिया, ताकि मैं फिर आप लोगों से पूछना स्टार्ट करूँ। चलें, चलो। तो अब क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट होगा, और आपको पता ही है सबसे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है ये। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूं? लेफ्ट से? लेफ्ट साइड। Yes, ma'am. यस मैम।
ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 5 कार्बन है, पेंट, सिंगल बॉन्ड है, एन, और 1 पे क्या लगा हुआ है, या 1 अगर नहीं लिखना चाहते हो तो अंडरस्टूड है, ओइक एसिड। ओइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे पेंटेन का जो ई है वो आपको एलिमिनेट करके लिखना है। ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। चलो, और ध्यान रखना अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग वहीं से ही स्टार्ट करोगे। ठीक है, चलो ओके। यहाँ पे करते हैं सेकंड वाले में क्या होगा, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूं? राइट साइड से। राइट साइड से। 1 2 3 4 5। देखो यही बनेगी लॉन्गेस्ट चेन या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? यही नो मैम, यही वन। नहीं बनेगी। यस मैम। देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखो मेरा बेटा, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है मीथाइल, यस मैम। यस ये मैम। आपका सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो, नाइट्रो। ये है नाइट्रो। भाई तुम लोग क्या पढ़ रहे हो स्कूल में? NO2 इज योर नाइट्रो। ठीक है, चलो आगे आए। चलो यस अब मैम। हम करते हैं, अब नाइट्रो का N पहले आएगा अल्फाबेट में या M पहले आएगा? M मैं आएगा। एम पहले आएगा। ठीक है, तो 3 मीथाइल, 4 नाइट्रो, कितने कार्बन है? 5, तो पेंट, 5। 2 इन ओइक एसिड। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। पक्का? चलो यस मैम। यस नेक्स्ट मैम। करते हैं थर्ड वाला। 1 2 3 4 5। ये तो बहुत ही आसान हो गया तुम लोगों के लिए। यस तो मैम। लिखो फटाफट से इसका नाम लिखो। पेंट, 3 इन ओइक एसिड। यस मैम। ओके, नाउ यहाँ पे चलो, इसका कौन बताएगा? हैंड रेस करके बताना। प्रिया आप बताओ। 3 कीटो पेंटेन ओइक एसिड। कीटो, कीटोन ग्रुप कहाँ है यहाँ पे? कीटोन तो है ही नहीं मेरा। हाँ हाँ, हर्षित आप बताओ। मैम मैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है, ओके, और कौन बताएगा? हाँ आफ्ताब। मैम मैं ट्राई थ्री करूँ? मिथाइल। चलो अरे तुम्हें नंबरिंग बतानी है। हाँ मुस्कान। मैम 3 मिथेनाइल पेंटेनोइक एसिड। गलत बोल रहे हो सारे। नंबरिंग भाई साहब ये होगी। यस मैम। ये सब, अरे ये बाबा सब्स्टिट्यूएंट है, डबल बॉन्ड कहाँ से सब्स्टिट्यूएंट आ गया तुम लोगों का? मैम होता है ना डबल वो बॉन्ड। नॉर्मल डबल बॉन्ड है। हाँ आपको क्या लग रहा था? हम लोग सोच रहे थे वो ऑक्सीजन के लिए कनेक्टिंग है। ऑक्सीजन मैम तभी तो यही आ रहा था 3 कीटो वाला। एक सेकेंड, कुछ भी ऑक्सीजन मैंने लगाया? ऑक्सीजन लगाया? कुछ भी नो चलते? मैम, इतना तो मुझे पता था कि आपने ऑक्सीजन नहीं लगाया है। हाँ तो मेरे को क्या, तुम लोगों को सपने आ रहे हैं ऑक्सीजन होगा वहां पर? नहीं नहीं मैम, वो एक मिनट ये बताना डॉट क्या है मैम ये? नहीं, डॉट तो यहाँ पे मैं कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ मेरा बेटा, नहीं सिर्फ नहीं 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 नहीं, ये लास्ट में 4 के पास जो ये बॉन्ड। ये हाँ। अरे ये तो मेरा पेन चल गया उस पे। अच्छा, मुझे लगा फ्री रेडिकल बना दिया आपने अभी। कुछ भी मतलब कुछ भी। ठीक है कुछ भी सेंस नहीं है इन बातों में ठीक है, मिथाइल क्या बोल रहे हो बेटा? मैं मिथाइल पे डबल बॉन्ड कहाँ है? अरे तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, इधर आओ मेरा बेटा। ये CH2 है भाई। ठीक है, यस मैम। इसको अगर मैं थोड़ा सा और ढंग ऐसे लिख देती ना, इधर देखो,
नीचे देखो येलो से लिख रही हूँ मेरा बेटा। अब लिखती ना तो तुम्हें और आसान लगता, क्योंकि अब मैंने सीधा सीधा लिख दिया ना। ठीक है, Yes. चलो कर लोगे उसकी नंबरिंग। अब कैसे करोगे? 3 इथाइल है यस मैम। तो 3 इथाइल और 4 कार्बन है, 3 ओइक एसिड। Yes, बोलो। ma'am. यस मैम। यस मैम। हो गया। आगे आओ, एसिड क्लोराइड में चलते हैं। तो एसिड क्लोराइड के केस में क्या हुआ करता था हमारा? सफिक्स क्या यूज करोगे तुम? ऑयल क्लोराइड। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, क्या बेटा इथाइल क्यों आएगा? ये थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है मेरा बेटा? CH2CH3। तो CH2CH3 क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है ना यहाँ पे, इथाइल आएगा। ठीक है अर्षित, चलो ओके। चलो फिर यहाँ पे कुछ और लेते हैं, एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं। CH3COCl लिखो सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे जो एसिड क्लोराइड है मेरा बेटा, वो भी क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। और ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन इज अ मस्ट बी अ पार्ट ऑफ योर पेरेंट चेन। तो नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। बोलो। Yes, ma'am. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है, इथ, सिंगल बॉन्ड एन, और पीछे क्या लगाते हैं? ऑयल। ये बहुत सिंपल है, लाइक इसका इतना याद आता भी नहीं है आयुर्वेद नेमिंग पूछने वाला। ठीक है, अब यहाँ देखो सेकंड में देखो, नंबरिंग यहीं से करूंगी, 1 2 3। देखो Yes, ma'am. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 पे क्या लगा हुआ है बताओ मेरे को? मिथाइल। Methyl. वेरी गुड, मिथाइल। 2 मिथाइल प्रोपेनोइल क्लोराइड। ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। अब वहां देखो थर्ड में कहां से करूं नंबरिंग? रेवती आप भी side. बोलो कुछ, रवीना, दक्ष, मुनीश, चुप नहीं बैठो, लव जी, लव कुश। हाँ, ओके मैम। कहाँ से करूं नंबरिंग? राइट, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप। राइट से। राइट। मैम राइट। ठीक है, ठीक है, चलो। यस मैम। प्रोप, प्रोप लिखूं? Yes, ma'am. यस मैम। 2 इन ऑयल 1 oil. क्लोराइड। क्लोराइड। 1 लिखना है लिख दो, नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है कि हाँ वही होगा। ठीक है, हो गया ये। Yes, ma'am. यस। सब लिखते जाना साथ साथ। अब आगे आओ, नाइट्राइल। नाइट्राइल, नाइट्राइट नहीं। एक बार अपनी नोटबुक में ना सारे चेक करेंगे, मैम ने लिखवाया होगा नाइट्राइल और आप लिख रहे होगे नाइट्राइट। ठीक नहीं है, मैम, नाइट्रो ही लिखवा देती है मैडम हम। नाइट्रेट। Nitrite ही लिखते हैं। मैम एक ये सेकेंड, एक सेकेंड मेरे को बोलने दो, वरना मैं रिमूव कर दूंगी अगर तुम एक साथ बोले सारे के सारे। एक बोलते हो सारे साथ बोलने शुरू हो जाते। छोटे बच्चे नहीं हो बेटा, क्लास का डेकोरम मेंटेन करके चलो। हाँ आफ्ताब, पहले तुम बोलो। हाँ मैम आफ्ताब। मैंने एनसीईआरटी दिखा के पूछा भी था मैम। नाइट्राइट तो है ही नहीं, नाइट्राइल के बारे में बताना है। तो हाँ, उन्होंने मानी नहीं, कह रहे हम नाइट्राइट इस्तेमाल करेंगे। नाइट्राइट। यस मैम, नाइट्राइल को नाइट्राइट बता रही थी वो। मैंने बकायदा एनसीईआरटी दिखाई थी, एनसीईआरटी की टेबल। अच्छा ठीक है, और कौन? मुस्कान कुछ बोल रही थी या अरीशा? जो भी कोई, कौन बोल रहा था बताओ? हंस क्यों रहे हो तुम? हाँ, पूछ लेता। हैं? मैंने भी सेम पूछा था मैम से, बट मैम ने कहा कि दोनों लिख सकते हैं एज योर विश। मैम हमारी मैम ने तो नाइट्राइल ही बताया। नाइट्राइट गलत है। एक काम करो, गूगल पे लिखना नाइट्राइट और मैम को दिखाना एक बार कल। गूगल पे भी मैम फिर इंटरनल भी है मेरा बेटा अरीशा? मैम यही आ रहा था नाइट्राइल, बट मैम मान ही नहीं रही थी। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है चलो आगे चलते, छोड़ो। ठीक है, आगे आ जाओ।
नाइट्राइल का कहीं पता चले मैं भी नाइट्राइट ही बोलने लग दो, फिर तुम कहोगे कुछ मैं भी नाइट्राइट कर रही थी। चलो आओ, ठीक है, करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले सिंपल एग्जाम्पल लिखती हूँ, तुम भी लिखो सारे बच्चे। दूसरा लिखो, ध्यान रखना बेटा CN इज ऑल्सो योर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है कहीं ना कहीं। इससे एक प्रीवियस ईयर भी आया था, हालांकि ये तो बहुत सिंपल है, प्रीवियस ईयर आया था उसमें बेंजीन रिंग के केस में, वो मैं तुम्हें मंडे वाली क्लास में बताऊंगी। करें स्टार्ट, चलो। यहां से ही करेंगे नंबरिंग 1 2, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 4 5। क्लियर है? बिकॉज साइनाइड जो है अब तुम्हारा वो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, तो क्योंकि साइनाइड में ही कार्बन आ रहा है तो इट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ योर पेरेंट चेन। तो क्या है ये? ईथेन, ईथेन बस पीछे क्या लगा दोगे? नाइट्राइल, ठीक है, बस ऐसे करना तुम्हें। यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 प्रोप, 2 इन नाइट्राइल, ऐसे करना है बस तुम्हें। इजी है? यस मैम। यहाँ पे देखो Yes, पेंट, 3 इन ई आएगा क्योंकि एन तुम्हारा वो नहीं है, ओवल, नाइट्राइल। नाइट्राइल। अगर मान लो कहीं पे CN तुम्हारा एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगाओ, वहां पे फिर तुम साइनो यूज करोगे, वो आएगा बट अभी नहीं आएगा, अभी बताऊंगी आगे जाके कहाँ आएगा, ठीक है। यस मैम। चलो आगे चलते हैं मेरा बेटा, कुछ और रूल्स डिस्कस करते हैं। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बेसिकली हम बहुत ज्यादा रूल्स पढ़ चुके हैं, अब क्या कर रहे हैं, एक साथ कंपाइल कर रहे हैं सबको, है ना। अब क्या होगा ना, तुम्हारे पास एक ही कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी आएगा, डबल बॉन्ड भी आएगा, मल्टीपल बॉन्ड भी आएगा, तो वो वाले क्वेश्चन अब हम करते हैं। तो पहला रूल है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है, अगर फंक्शनल ग्रुप हुआ तो आपको वो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन लेनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन इन्वॉल्व हो, ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हो, वेदर इट इज डबल और ट्रिपल। तो यानी कि एक सिंपल सी बात लिख दूं, फंक्शनल ग्रुप अगर आया और मल्टीपल बॉन्ड भी है कंपाउंड में और अगर सब्स्टिट्यूएंट भी है तो किसको प्रायोरिटी दोगे? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल लिख के दिखाती हूँ एक, ये है मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है और तो कुछ दिख नहीं रहा आपको, और यही मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबर जो है यहीं से स्टार्ट करोगे, नंबर 1 2 3। अब रुक जाओ यहाँ पे, अब ऊपर जा रहे हो, डबल बॉन्ड है, अगर डबल, अगर मान लो यहाँ नंबरिंग करते हो लाइक ये, तो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। अगर तुम सोचते हो कि मैम हम तो चलो यहाँ से करेंगे, ध्यान से देखो, तो तुम कहोगे मैम ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो किसको लोगे? मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी पे लोगे ना मेरा बेटा, बोलो। तो यहाँ पे इस तरीके Yes, से ma'am. नंबरिंग करोगे, यस। ठीक है। आगे चले, आगे वाला रूल देखते हैं, वही लिखा हुआ है, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप फॉर नंबरिंग प्रायोरिटी ऑर्डर इज, ये वही है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, एग्जाम्पल सारे बच्चे लिखेंगे क्योंकि यही काम आएंगे एग्जाम्पल। रूल पढ़ा, एग्जाम्पल को देखा, ये देखो मेरा बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से लिख लो, पहले लिखो इसको अच्छे से फिर मैं बताती हूँ। लिख लिया? चलो Yes, ma'am. अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ना
आपको क्या करना है, जब भी आपके पास आईयूपैक नेमिंग आएगी ना, वो सिंपल नहीं देगा बेटा, कॉम्प्लिकेट करके ही देगा। तो सबसे पहले तुम्हें ये चेक करना है क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, होगा, मिलेगा तुम्हें, यहाँ पे मुझे दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप है। अब हो सकता है कुछ बच्चों के जहन में ये होगी मैम OH भी तो है, बट ध्यान रखना COH की प्रायोरिटी वाली लिस्ट में वो सबसे आगे था OH Yes, के ma'am. कंपैरिजन में। यानी कि अब जो भी फंक्शनल ग्रुप के अलावा कोई और ग्रुप आएगा दैट विल बिहेव एज अ सब्स्टिट्यूएंट। यानी कि अब ये क्या है, यहाँ पे लोकेंट है, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब तुम्हारे कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूएंट लोकेंट है। तो क्या करोगे, किसको प्रायोरिटी दोगे, फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप। अब तुम 5 6 यहाँ नहीं लिखोगे, यहाँ लिखोगे। आया समझ में? बोलो। यस मैम। Yes, मैम ma'am. एक और बार। एक बार और ले लो, 2 बार सुनो बेशक, क्योंकि अब तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, तो ये OH अब तुम्हारा ये वो नहीं रहा, ओल नहीं रहा, अब नहीं लगाओगे तुम सफिक्स, अब यहाँ पे हाइड्रोक्सी लगेगा, क्योंकि अब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है। बेटा फंक्शनल ग्रुप एक ही होगा, उसके अलावा जो डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे दैट विल बिहेव एज अ सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता है तो मैं उसको उसमें काउंट नहीं कर रही हूँ। तो फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी मिलेगी, फिर मल्टीपल बॉन्ड और फिर सब्स्टिट्यूएंट को। तो यहाँ पे आपको दिख ही गया। यस मैम। हाँ मुस्कान, अब बोलो क्या कह रही हो। मैम आपने कहा था ना कि जो डबल बॉन्ड है वो फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। हाँ बिल्कुल बोला था मैंने, फंक्शनल ग्रुप में ही आता है ये, लेकिन प्रायोरिटी किसको दोगे आप ज्यादा। हम डबल बॉन्ड। नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड और डबल बॉन्ड में से। मैम कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, तो मैंने दिया हुआ है। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, चलूं आगे। चलो, अब ये कुछ Yes, ma'am. क्वेश्चन है 1 2 3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चेन सिलेक्ट करके दे रखी है मैंने, आप लोगों को नंबरिंग करनी है एंड इसका नामकरण करने हैं। ठीक है, चलो ठीक है, करते हैं फिर। अगर मैं फर्स्ट वाला देखूं तो बिल्कुल ठीक चेन सिलेक्ट कर रखी है मैंने, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप यही होगा। Yes, ma'am. यस एक मैम। बार नंबरिंग कर लेते हैं सबकी। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, इधर आओ, अब इधर आओ, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड भी और OH भी है। EG क्या है, EG क्या है? Example. एग्जाम्पल होना चाहिए। अच्छा हाँ एग्जाम्पल। अच्छा एग्जाम्पल की नेमिंग पूछ रहे हो क्या? अच्छा मैं यस मैम। EG क्या है, एग्जाम्पल की नेमिंग कर लो मेरा बेटा। यहाँ पे कितने होगा, ये किस पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है ना। ये CH2OH है, इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल होता है इसका नाम। वैसे आगे एक एग्जाम्पल था मैं करवाने वाली थी। 4 हाइड्रोक्सी, 4 पे क्या है, यही है ना CH3OH, 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल। और कितने कार्बन है, हेक्स 5 इन ओइक एसिड। ठीक है, मैम इसमें यस मैम। यस मैम। इथाइल क्यों होगा मेरा बेटा, इथाइल थोड़ी ना है, CH3CaOH। हाइड्रोक्सी मिथाइल लिखेंगे हम। हाँ सिर्फ हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी। मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल, क्योंकि ये है ना पूरा, ये देखो OH तो लोकेंड है, ये पूरा ग्रुप है ना 4th नंबर पे मेरा बेटा। ओके मैम। ठीक है, एक और क्वेश्चन भी कराऊंगी इसके जैसा ताकि और क्लियर हो जाए। समझ रहे हो, इधर आओ, देख रहे हो ना 4th पे ये पूरा ग्रुप है मेरा बेटा, ये वाला। ओके मैम। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बोलो सेकंड वाले केस में नंबरिंग कहाँ से करूं मैं। मैम कार्बोक्सिलिक से शुरू करेंगे। सेकंड वाले में, ये सेकंड मेरा बेटा यहाँ पे ओके मैम। है। राइट साइड। मैम डबल बॉन्ड से। मैम राइट साइड से। मैम राइट साइड। साइड। मैम अभी राइट यहाँ साइड। पे डबल बॉन्ड है और एल्कोहल। मैम डबल बॉन्ड से।
राइट साइड से। रुक जाओ, राइट साइड से मैम। डबल बॉन्ड है और अल्कोहल है, तो अल्कोहल यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है ना मेरा बेटा, तो 1 Yes, ma'am. 2 3 Yes, ma'am. 4 5 ऐसे ही करोगे, ठीक है। यस मैम। चलो नीचे वाली में देखते हैं नंबरिंग 1 2 3 4, बोलो। मैम हो जाएगा। अब जल्दी से इनके नामकरण करो फटाफट से। क्या होगा अरीशा फर्स्ट का? मैम फर्स्ट का होगा 2 इथाइल पेंटेनोइक एसिड। यस मैम। ओके, सेकंड असलोनी। मैम सेकंड का नीचे अभी एक सेकंड। मुस्कान, कोई नहीं कर लो, चलो ने। हाँ मैम 4 इथाइल पेंटेन 2 ओल। पेंट 4 इन 2 ओल, ठीक है। यस मैम। डबल बॉन्ड है ना फोर्थ पे, ठीक है। सौरभ आप थर्ड का बताओ। मैम एक सेकेंड। मैम 2 प्रोपाइल ब्यूट 3 इन ओइक एसिड। 2 पे क्या लगा हुआ है? प्रोपाइल। प्रोपाइल, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस 2 प्रोपाइल, कितने कार्बन है? 4, ब्यूट 3 इन ओइक एसिड, एसिड। यस मैम। यस ठीक है। बोलो। यस मैम। चलो आगे चलते हैं। माइक किसका इश्यू हो रहा है भाई? माइक का। चलो अब ये क्वेश्चन करो। आलिया हो क्लास में आप? यस मैम कर रही हूँ साथ के साथ। ओके, रवीना, हर्षित, दक्ष, अलीशा। मैम डन। रवीना आप बताओ बेटा। मैम ऑप्शन 4। ऑप्शन 4, नंबरिंग कहाँ से किया आपने? मैम राइट साइड से। वेरी गुड, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ओके, सो 3 हाइड्रोक्सी, 4 पे मीथाइल, ठीक है, मीथाइल है, ठीक है। और क्या है? पेंटेनोइक एसिड,
ठीक है, हाइड्रोक्सी का H पहले आएगा अल्फाबेट में, तभी पहले लिखा हुआ है। चलो आगे, चलो ये करो। हाँ के कौन, आफ्ताब बताओ। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, कहाँ से की नंबरिंग? मैम कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, क्या होना चाहिए इसका? प्रोप 2 इथाइल होना चाहिए पहले। यस मैम। प्रोप 2 इन ओइक ओइक एसिड, एसिड। लेकिन ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। यस मैम, ओके ऑप्शन मैम, डी। मैंने तो नहीं देखा। हाँ मतलब वैसे हो सकता था कि यहाँ पे मिसप्रिंट हो, बट यस, ऑप्शन में नन ऑफ द अबाउट भी है। ठीक है, तो नन ऑफ द अबाउट हो जाएगा इसका। ये देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको कराती हूँ। देखो ध्यान से देखना है इसको, इस क्वेश्चन को। सबसे पहले नंबरिंग तो यहीं से करोगे, फंक्शनल ग्रुप वाले से। 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे ना तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम ऐसे चले जाओ, ठीक है, या तो फिर तुम ऐसे चले जाओ। ये वाला बेटर है, क्योंकि CH3 और CHO में यहाँ पे जाओगे फिर तुम बोलो। ये ऐसे है, देखो मैं इसको ओपन कर देती हूँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सब बच्चे अपने लिखेंगे नोट्स में। ये देखो ऐसा, तो 1 2 3 4 5 6, देख रहे हो? ठीक है मेरा बेटा, देखो देखो देखो, पूछो पूछो, जो दिमाग में आ रहा है पूछो। नहीं आ रहा कुछ भी माइंड में? ठीक है फिर, अब नंबरिंग कर दी, अब नेमिंग करो। नेमिंग क्या होना चाहिए तुम लोगों के अकॉर्डिंग? फिर नाम नामकरण करो। हाँ। मैम 2,5 डाई मिथाइल 6 ऑक्सो हेक्स 1 2 1 3 ओइक इन एसिड। ओइक एसिड। 1 2 3 4 भी बोल देते। मैम पूरा नाम आप पूछ रहे थे ना, 2 इसीलिए। 5 डाइमिथाइल 6 ऑक्सो हेक्स 3 इनोइक एसिड। ठीक है, बोलो। यस मैम। पक्का? यस मैम। अब तुम्हें ना मैं फटाफट तुम्हें एग्जाम्पल दे दूं, जल्दी से मेरे को करके बताना। उसके बाद है क्या कुछ? उसके बाद कल करेंगे फिर, है ना? आज बहुत टाइम ऑलरेडी जा चुका है। चलो मैं लिख रही हूँ, ठीक है, आप करते जाइएगा। ये तुम्हें ही करना है। 1 थोड़ा सा स्पेस दे के लिखना। चलो
लिखा बेटा? लिखो। जल्दी से लिखते जाओ क्योंकि मैं सिर्फ फिर आप लोगों को वो कराऊंगी, नेम मैच कराऊंगी, ठीक है? तो पहला मैं लिखने जा रही हूं, सभी अपना आंसर मैच करेंगे। 3 हाइड्रोक्सी, और जिसका गलत होगा मुझसे पूछेगा। 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, और जिसका ठीक है अपने लिए क्लैप कर लो, और जिसका नहीं है वो गलती पहचानो। नेक्स्ट, सल्फोनिक एसिड के साथ वाले कार्बन को दोगे 3, 4, अब 5। अब ये वही वाला केस आ गया, ठीक है? अब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है? तो क्या लिखूंगी? 4, क्या होगा यहाँ पे? 4, ओके, CH2OH हाइड्रोक्सी, एक कार्बन है मिथाइल। एक सेकेंड, मैंने वहां पे क्या लिखवा दिया था? मिथाइल लिखवा दिया था क्या? एक मिनट, लेट मी जस्ट। हाँ मैम। ओके, यहाँ पे इथाइल करो बेटा, इथाइल करो, क्योंकि यहाँ पे वो है ना, लाइक इथाइल ये होता है ना CH2CH3, तो उन्होंने एक H हटा के OH लगा दिया, तो हाइड्रोक्सी इथाइल होगा। शायद किसी ने बोला भी था, बोला था क्या? ठीक है, यस मैम। 4 हाइड्रोक्सी ये मैम। मिथाइल। क्लियर हो गया यहाँ तक? कितने कार्बन है मेरा बेटा? 5। तो पेंट, ध्यान से मैच कर लेना, हो सकता है मैं भी लिखने में गलती कर दूं। 4 इन सल्फोनिक एसिड, बोलो। देखो ठीक है, यस मैम। प्लीज कंफर्म करते जाना। ये वाला क्लियर हो गया ना? मीथा हाइड्रोक्सी मिथाइल आएगा, क्योंकि मिथाइल का एक हाइड्रोजन हटा के ये लिख दिया, और वहां पे इथाइल आना था, ठीक है? चलो अब यहाँ का करते हैं हम मेरा बेटा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या यही नंबरिंग किया है सबने? यस मैम। यस मैम। संजना कर रहे हो बेटा? चलो ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? अब देखो, अब देखो, इधर आओ, इधर आओ। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये भी और एक ये भी। अब हाइड्रोक्सी ये होता है अमीनो, पहले अमीनो आएगा क्योंकि अल्फाबेट में A पहले आता है। 3 हाइड्रोक्सी हेक्स 5 इन ओइक एसिड। मैं नीचे लिख रही हूँ क्योंकि फिर मुझे उसका भी नेम करना है। 4 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी हेक्स 5 इनोइक एसिड। चेक करते जाना। ओके, यहाँ पे देखो, अब कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है, सबका ये नंबरिंग है। यस मैम। तो बस, तो फिर पेंट नहीं, पहले सब्स्टिट्यूएंट आएगा। सब्स्टिट्यूएंट। वेरी गुड। 3 कीटो पेंटेनोइक एसिड, बोलो। एसिड। यस मैम। चलो आगे आओ। अब यहाँ पे देखो, 2 मेरे पास है ग्रुप, एक तो एसिड वाला और एक एल्डिहाइड वाला। कौन है मोस्ट प्रिंसिपल फंक्शन प्रायोरिटी? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड, ठीक है, ये होगा। यस मैम। तो 5 ऑक्सो। तुम्हें एक मैं काम की बात भी बताती हूँ, देखो ये तुम्हारे काम आएगा। लाइक मान लो किसी केस में CHO एज अ बिहेव कर रहा है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है? यहाँ पे हमने क्या किया, CHO वाले कार्बन को 5 नंबर दिया है। तो अगर आप किसी केस में एल्डिहाइड वाले कार्बन को नंबरिंग कर रहे हैं, तो वहां पे लिखोगे, ऑक्सो लिखोगे। ये तुम्हारा अच्छा खासा हिंट है, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। समझ रहे हो क्या बोल गई मैं कह रही हूँ, अगर तुम मान लो कहीं पे एल्डिहाइड के केस में
एल्डिहाइड वाले कार्बन को नंबर कर रहे हो तो वहां पे ऑक्सो, देखो इसमें भी हम ऑक्सो लिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने ऑक्सो लिखा था, अगर तुमने नोटिस किया हो तो, देख रहे हो? यस मैम। तो ये ध्यान रखना, काम आएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 5 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। वेरी गुड। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। 1 2 3 4। अब ये देखो, ये अलग हो गया। कैसे कैसे? इधर हो बेटा, माइक म्यूट करो संजना। संजना माइक म्यूट करो बेटा। मैम क्या हो गया मैम? अभी भी अनम्यूट है क्या? अच्छा, लेफ्ट कर दिया। लेफ्ट कर दिया मैम। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये मोस्ट वो है अपना प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, तो नंबरिंग मैंने यहीं से चालू करी। यानी कि अब तुम्हारा CHO और डबल बॉन्ड है, किसको प्रायोरिटी दोगे? CHO को या डबल बॉन्ड को? डबल बॉन्ड को। बिकॉज CHO क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट बन गया है। यस, शाबाश, तभी वो नंबरिंग 2 3 4 आगे चली गई। नाउ इन दैट केस यू यूज 2 फॉर्माइल ब्यूट 3 इन, लिख लो सल्फोनिक एसिड। क्लियर है? लिखो। यस आई होप क्लियर हुआ होगा। यस मैम। मैंने एक ही जगह डाल दिए सारे एग्जाम्पल, सही है? ठीक है, तो ये रूल तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। E of primary suffix is dropped if secondary suffix starts from a vowel। ये एस्टर वाली कल करेंगे, ठीक है? ओके मैम। आजकल इतना होता है, ठीक है? अभी मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी कितने असाइनमेंट दे दिए, अभी जाना नहीं है किसी को, मैं एक बार रूल्स रिवाइज करवाऊंगी। अभी तक मैंने आपको 4 असाइनमेंट दे दिए आई गेस इसके, ठीक है? आज तो नहीं मिलेगा असाइनमेंट, कल मिलेगा या संडे को मिलेगा। अब तुम अपना ये रिवाइज करके अपना रिडॉक्स प्रिपेयर करोगे, इसलिए नहीं दे रही हूँ मैं। क्लियर है सबको? ठीक है, एक बार फटाफट आ जाओ। मैंने आप लोगों के ऑलरेडी 3 लेक्चर ले लें, एक और स्पेंड करूंगी मैं बस इस पे, आयुपैक पे, फिर खत्म है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे। हाँ हर्षित बोलो बेटा। मैम मैं संडे को अपने सारे असाइनमेंट जमा करा दूं तो चलेगा? हाँ करा देना बेटा, ठीक है? ठीक है मैम। ओके, सो अभी तक अपन ने ना बहुत सारे रूल्स जो है वो देखे हैं, ठीक है? अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं तो सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था एल्केन वाले में। एल्केन वाले में सिंपल था, आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी थी, है ना? फिर हमने उसमें तड़का डाला मल्टीपल बॉन्ड का। हमने कहा अगर मान लो आपके कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड है तो आप उसको लोवेस्ट नंबर दोगे, एंड दैट मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी अ पार्ट ऑफ योर चेन, अगर सिर्फ उस कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड है। अगर एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड है तो मैंने बोला था जिस साइड से मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है आप उसको नंबरिंग करेंगे। अगर दोनों तरफ से टाई अप हो रहा है तो डबल बॉन्ड विल गेट हायर प्रायोरिटी। क्या यही सब डिस्कस किया था मैंने? यस मैम। फिर हमने चले थे साइक्लिक वाले पे। तो साइक्लिक वाले में बोला था कि अगर मान लो तुम्हारे रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है साइड चेन से, या रिंग में जो कार्बन एटम है वो सेम है, तो आप क्या करोगे? रिंग को एज अ पेरेंट चेन काउंट करोगे। लेकिन अगर साइड चेन में आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, ज्यादा है, तो साइड चेन आपकी क्या होगी मेरा बेटा? पेरेंट चेन होगी। तो अब मुझे बताओ इस केस में साइड चेन पेरेंट चेन होगी या ये वाला रिंग होगी? साइड चेन। साइड चेन। साइड चेन होगी। साइड चेन। आया था ऐसा एग्जाम्पल मैंने, ठीक है? उसके अलावा और क्या कराया था याद करो। उसके अलावा हमने एल्डिहाइड कीटोन की नेमिंग करनी चालू करी। और ध्यान रखना प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की ध्यान रखना, बहुत काम आती है। COH तो भाई साहब मोस्ट प्रिंसिपल सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है? ज्यादातर यूज होता है COH, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ये सब यूज हो रहे होते हैं, ठीक है? साइनो मतलब साइनाइड वाला, और आपका कौन सा था याद नहीं आ रहा मेरे को, दिमाग से निकल गया। अमाइन वाला, ठीक है? ये सब यूज हो रहे होते हैं, तो आपको इनकी प्रायोरिटी पता होनी चाहिए, ठीक है? अगर मान लो एक ही कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है,
तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे फंक्शनल ग्रुप वाले को, फिर मल्टीपल बॉन्ड, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है देन आपको सब्स्टिट्यूएंट देखना है। यही है बस पूरे आईयूपैक नोमेनक्लेचर में। और अगर मान लो एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो उसमें लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना याद करो। अगर लोवेस्ट लोकेंट रूल भी टाई अप हो जाए तो फिर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नेमिंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से। तो अपना रह क्या गया, ये एनहाइड्राइड, एस्टर, ईथर, ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब ये लगा लो 5 से 7 मिनट में ही हो जाएगा, सिर्फ 1-2 एग्जांपल देने हैं। इसके बाद तुम्हारे स्पेशल सफिक्स यूज होंगे, जो भी शायद कुछ बच्चे बोल भी रहे थे, वो कल यूज होंगे, मतलब कल कराऊंगी। और एरोमेटिक बेंजीन रिंग के केस में कैसे नेमिंग करते हैं वो करके एग्जांपल करके इसको फाइनली खत्म कर देंगे। ठीक है। हाँ मुस्कान, तुम्हारा क्वेश्चन था है ना, मैं एक बार देख लेती हूँ। नहीं मतलब कहीं